तो दोस्तों 26,200 पहुंचने के बाद फिर से मार्केट में एक गिरावट का माहौल बना है। इससे पहले भी जो फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन हुआ था वहां पर भी गिरावट देखने को मिली थी और आज भी गिरावट देखने को मिली है। सेक्टोरल इंडेक्सेस जहां पर ज्यादा तेजी देखने को मिली थी अभी रिसेंट टाइम्स में, जैसे आईटी सेक्टर, वहां पर 2 दिन से लगातार अच्छी खासी गिरावट आ रही है। 1.5% के आसपास फ्राइडे को गिरावट थी, आज भी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ तेजी देखने को मिली थी, लेकिन 2 सेशन से फिर से जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें गिरावट आ रही है, यानी कि ओवरऑल जो मजबूती है वो अभी भी मार्केट में नहीं दिख रही है। स्पेसिफिकली ब्रॉडर अगर कंपनीज देखेंगे, ब्रॉडर इंडेक्सेस देखेंगे, तो वहां पर अभी भी तेजी नहीं आई है। 2 रीजन है इसकी वजह से। सबसे एक तो देखिए, अभी ईयर एंड की वजह से ओवरऑल सुस्ती है। ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा कुछ मार्केट में नहीं हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि कोई पॉजिटिव होने की रीजंस नहीं है, वैल्यूएशंस ज्यादा है। स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस की बात करें, अभी भी 31 32 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग्स स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस की है। तो यहां से तेजी आती है तो ये ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। और गिरावट अभी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस लेवल के आने नहीं दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हो जाएं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए अभी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जो डिफिकल्ट कंडीशन है वो यही है कि आप पैसा लगाएं तो किस लेवल्स पे लगाएं, क्योंकि तेजी 1-2 दिन की आती है। मार्केट में निफ्टी 50 इंडेक्स में दिख रहा है विजिबली 26,200 250 इन लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और 26,000 25,000 इन लेवल्स पे आती है, फिर थोड़ी सी तेजी। और ये एक कंसोलिडेशन फेज में पूरा साल 2025 का ये ऐसा ही निकला है। स्मॉल कैप में भी यही देखने को मिल रहा है। 2-4 दिन की अगर तेजी आ जाती है तो उससे ज्यादा फिर गिरावट आती है। पिछले वीक थोड़ी सी तेजी आई थी स्मॉल कैप इंडेक्स में 2-3 दिन, उसके बाद से फिर गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल मार्केट कहीं पर भी नहीं जा रही है, ना बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। एटलीस्ट नीचे जाएगी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट की थोड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, लेकिन नीचे भी ऐसा नहीं है कि बहुत धड़ल्ले से मार्केट गिर रही है कि हमारे को अपॉर्चुनिटी मिले, और ना ही ऊपर जा रही है। तो ये ऐसी मार्केट बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्रूशियल चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना कहाँ है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। 5-7% स्टॉक बढ़ता है फिर अगले दिन गिरावट आ जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। और आज से 2 साल पहले जो स्टॉक्स थे उनमें से काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो 60-70-80% तक गिर गए हैं और लगातार गिर रहे हैं। चाहे हम इसमें QSR कंपनीज की बात करें, दिव्यानी इंटरनेशनल, सफायर, वो बर्गर किंग, बारबेक्यू नेशन जैसी कंपनीज में एक गजब का क्रैश आया है, जहां पर 70-80% की इनमें गिरावट आ गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिल रही है। इकलौती जो उम्मीद की किरण है वो Q3 के नंबर्स जो 14-15 जनवरी से शुरू हो जाने वाले हैं, TCS HCL टेक के नंबर से शुरू होगा, तो थोड़ा सा वहां पर मेक और ब्रेक थोड़ा सा रहने वाला है। अगर अच्छी तेजी देखने को मिली क्वार्टरली नंबर्स में तो शायद यहां से मार्केट को कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो ऐसे ही कंसोलिडेशन आपको आगे भी देखने को मिलने वाला है। गवर्नमेंट जो भी कर सकती थी, GST के रेट कट्स, इसके अलावा पर्सनल इनकम टैक्स के रेट कट्स ये कर चुके हैं। कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश हो रही है, रेट कट किया गया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास तेजी नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूएशंस हैं। और इंटरेस्टिंगली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट से अभी धीरे धीरे आउट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अभी रिटेल इन्वेस्टर्स का नहीं रहा है मार्केट में, तो वो भी एक बड़ा कंसर्न है। और उसने एक बड़ा प्लाट प्ले किया है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं स्टॉक मार्केट में, वहीं से थोड़ी सी नेगेटिविटी वहां से भी ओवरऑल जनरेट हो रही है। और इन सब के साथ साथ जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी साथ मार्केट में नहीं मिल रहा है और लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। एक नेगेटिविटी वहां से भी जनरेट हो रही है कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस लगातार पिछले 2-3 साल से मंथ ऑन मंथ, डे बाय डे सेलिंग कर रहे हैं इंडिया मार्केट में। चाहे हम कुछ भी जितनी भी नेशनलिस्ट बातें कर लें, लेकिन
अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या बाहर की कंपनीज इंडिया की मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग जिसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उसमें से पहला रीजन तो ऑब्वियसली वैल्यूएशंस है और जो क्वार्टरली हमारी प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हो रही है। देखिए प्रॉफिट और सेल्स में अगर जबरदस्त ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी तो ये जितने भी मैक्रो एनवायरनमेंट की बातें हैं वो खत्म हो जाती हैं, उसमें एटलीस्ट हमारे को मौका मिलेगा, वैल्यूएशंस कम होंगी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, वैल्यूएशंस ज्यादा हैं, उसके ऊपर से क्वार्टरली नंबर्स भी बहुत ज्यादा इंकरेजिंग अभी तक नहीं आ रहे हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये एक जो मार्केट में एक कंसोलिडेशन, एक नेगेटिविटी बनी हुई है वो देखने को मिल रहा है। अब तो अभी तो फिर भी 25-30 हजार करोड़ का एसआईपी का सहारा है मंथली, तो मार्केट के हाल है। अगर वो एसआईपी के भी लोग थोड़े से अगर यहां पर अपना पैसा बुक करने लगेंगे तो मार्केट में बुरा हाल कभी भी हो सकता है। तो मार्केट में थोड़ी सी यहां पर कंसोलिडेशन है, 2 दिन बढ़ती है 2 दिन घटती है, फिर 4 दिन बढ़ती है 4 दिन घटती है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि जब मार्केट बढ़ती है तो बिजनेस न्यूज चैनल्स पे आपको आकर बोला जाता है कि अब 27,000 जाएगी, 28,000 जाएगी, 30,000 जाएगी। आपको उन बातों में आकर, फोमो में आकर उस वक्त इन्वेस्ट नहीं करना है, पेशेंस रखनी है। अगर नीचे लेवल पे मार्केट आती है तो इन्वेस्ट करिए, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, गिरावट में लमसम के मौके ढूंढिए, वो सब चीजों को करना है। ये बिजनेस न्यूज चैनल्स पे जो बातें करी जा रही हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करके आपको इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। नहीं तो यहां पर होगा यही मार्केट में, क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा है, कुछ शेयर्स 10% बढ़ते हैं, आईआरएफसी के शेयर अभी 2-3 दिन 10% बढ़ा, आज 5% क्रैश हो गया। तो ये सारी चीजें हैं और यहां पर थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर चलने की जरूरत रहेगी। लेकिन साथ में पैसा इन्वेस्ट भी करना है, तो जब जब मौके मिले वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए चलना है। पेशेंस रखिए। देखिए मार्केट अच्छी नहीं रही है ये साल, लेकिन अभी भी मैंने कल परसों भी आपको वीडियो में बताया था कि 9-10% की रिटर्न अभी भी एक साल में आई है लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप फंड्स में। एक स्मॉल कैप है जहां पर नेगेटिव रिटर्न्स आई है, तो पेशेंस आपको यहां पर लूज नहीं करने हैं। ये भी रिटर्न्स अभी भी एफडी से अच्छी है, एक साल के रिटर्न्स अगर हम देखते हैं तो उस चीज को समझना है। अपनी एक्सपेक्टेशन को जो मार्केट से आपको बनी हुई थी 2023 की मार्केट देख के 40, 50, 60% के रिटर्न, उन एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा आपको लोअर करना होगा और प्रैक्टिकली समझना होगा कि मार्केट में आपको अगर 10 से 15-20% की रिटर्न मिल रही है तो बहुत शानदार रिटर्न्स हैं और उसको आपको हैप्पीली देखना है। तो वो चीज आपको अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन की एडजस्टमेंट भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।